ओम नमः चंडिकाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अथ श्रीदेवी कवचम। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे जी ने कहा, पिता मैं जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी को प्रकट ना किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। देवी की 9 मूर्तियां हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नववीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य भगवती दुर्गा जी की शरण में प्राप्त हुए हैं उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। महान रोध रूप, अत्यंत महान उत्साह वाली देवी, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैत्रेकोण में खड़गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, बावे कोण में मेघ पर सवारी करने वाली देवी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूलिनी, ब्राह्मणी ऊपर से, वैष्णवी नीचे की ओर से, चामुंडा देवी दसों दिशाओं में, जया आगे से, विजया पीछे से, वाम भाग में अजिता, दक्षिण में अपराजिता और ज्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मस्तक की, ललाट में मालाधारी यशस्विनी देवी बहों के मध्य में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा, दोनों नेत्रों में शंखिनी, कानों की द्वारकावासिनी, कालिका देवी कपलों की, नासिका में सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतकला, जीवा की सरस्वती, कौमारी दांतों की, चंडिका कंस्थान की, चित्र घंटा गले की गुटकी की, महामाया तालु की, कामाक्षी ठोड़ी की, समंगला मेरी वाणी, भद्रकाली ग्रीवा, धनुधरी मरुदन, कंधों में खड़गिनी, दोनों भुजाओं की व्रजधारिणी, दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, शुलेश्वरी, नखों की कुलेश्वरी, कोक की, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की, ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर, नाभि की कामनी, भूभाग की गुहेश्वरी, पूतना कामनी लिंग की, महिषवाहिनी गुदा की, भगवती कटी भाग की, विंध्यवासिनी घुटनों की, महाबला देवी दोनों पिंडलियों की, नाट सिंह घुटनों तेजसी पांवों की, कराली देवी नखों की, उद्धव केशनी देवी केशों की, रोमावली के छेदों में कौबेरी, त्वचा की वगेश्वरी देवी, पार्वती देवी रक्त, मज्जावसा, हड्डी, मांस और मेदे की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी, मूलाधार आदि कर्म केशों की पद्मावती, नखों की ज्वालामुखी, अभेदा देवी समस्त शरीर में संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे विदय की, छतेश्वरी छाया की, धनधारिणी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वराही आजू की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिनी देवी यश कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों और पुत्रियों की, भैरवी मेरे पत्नी की, मेरे पथ की सुविधा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी और विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच पाठ में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपना भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है, तब तक पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव जी के साथ आनंद का उपभोग करता है। अर्गला स्तोत्र। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा शब्दा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडा तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी सदा जय हो। नदु और कैटअप को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, विद्या दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, विद्या दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंद्रमुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, विद्या दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों पर सर्वथा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, विद्या दो और उनके शत्रुओं का नाश करो।
मुझे सौभाग्य व आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, विद्या दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम धन संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो, विद्या दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अंबिके तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, विद्या दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, विद्या दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। भगवान विष्णु तथा महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, विद्या दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। अंबिके मेरी मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोरम पत्री प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके शक्ति रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह शक्ति की जप सत्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अथ कीलक स्तोत्र। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है, भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो भी कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, वह शक्ति स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह शक्ति नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व स्थापित कर देता है और फिर उससे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्व गति रीति से निष्कीलक करके शक्ति स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों ना करे। जय माता दी, जय माता दी। अथ दुर्गा सप्तशती। प्रथम अध्याय। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वाणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। स्वारोचित मन्वंतर में सुरत नाम के राजा थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह प्रजा का अपने औसत पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलवाल विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत का उन शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। राजा सूरत युद्ध में परास्त हो गए। उनके दुष्ट मंत्रियों ने उनकी राजधानी और खजाने को भी हथिया लिया। सूरत शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा। वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन उन्होंने वहां एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट इस स्त्री पुत्र ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि वह इस समय कुशल से हैं अथवा उनको कोई कष्ट है। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र ने तुमको घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर सूरत और वह वैश्य दोनों मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। राजा ने कहा, भगवान, मेरे कारण जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें तथा उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, तो भी यह उनके प्रति
अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है, जिनमें प्रत्यक्ष दोष देखा है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। ऋषि बोले, महाभाग, इन पक्षियों को देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, यह मनुष्य भी भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है ब्राह्मण? उन देवी का जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं, तथापि उनका प्रत्यय अनेक प्रकार से होता है, मैं मुझसे सुनो। कल्प के अंत में भगवान विष्णु शेषनाग की रक्षा कर योग निद्रा में आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनकी कानों की महल से दो भयंकर मधु और कैटब उत्पन्न हुए। वह दोनों भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी का पार हो गए। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्वन आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही सद्दा, तुम्ही हष्टकार हो, तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ही और तुम्ही बोध रूप सब रूपा बुद्धि हो। तुम खड़ग धारिणी, सौम्य और सौम्यंतर हो, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ है। देवी, जो ये दुर्गम असुर मधु और कैटव हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। तब वह भगवान के नेत्र से निकलकर अव्य जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान उस शेषनाग की शैया से जाग उठे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वह दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मुक्त हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वह विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। इस प्रकार जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। देवी महात्म्य में मधु कैटव वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवता परास्त हो गए। तब पराजित देवता ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। वह बोले, भगवान, महिषासुर देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठात्रा बना बैठा है। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार अन्यान्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। महान तेज का वह पुंज जय ज्वालामय पर्वत सा जान पड़ा। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस देवी के मुख प्रकट हुआ।
यमराज के तेज से सर के बाल श्री विष्णु भगवान के तेज से भुजाएं, चंद्रमा से स्तनों का, इंद्र से मध्य भाग, वरुण से जाघा और पिंडली, पृथ्वी से नितंब भाग, ब्रह्मा से दोनों चरण, सूर्य से उंगलियां, वसुओं से हाथों की उंगलियां, कुबेर से नासिका, दांत प्रजापति और नेत्र अग्नि, भौहें संध्या, कान वायु से। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाण, इंद्र ने व्रज और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा, यमराज ने दंड, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रथ समर्पित किए। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात देवी ने बार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। दैत्यगण अपनी समस्त सेना को सुसज्जित कर सहसा उठकर खड़े हो गए। महिषासुर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों की भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। चिक्षुर नामक महान असुर सेना नायक देवी के साथ युद्ध करने लगा। चामर भी लड़ने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों की सेना साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों की वह समस्त सेना काट डाली। देवी का वाहन सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में ज्वालन फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वह सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण भी असुरों का नाश करने लगे। देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड़ग से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशें से ऐसी पट गई कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उनसे बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय। दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। क्रोध से लाल लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल से प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सहस्त्रों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को तराश देना आरंभ कर दिया। गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। चंडिका ने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध दिया।
उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक कटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बांध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया। देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुण्य भैंसे का शरीर धारण कर लिया। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण। चौथा अध्याय। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम लोगों का कल्याण करें, जो पुण्य आत्माओं के घेरे में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के या हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है। संपूर्ण यज्ञों में जितने उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतः सब लोग आपको सबदा भी कहते हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्म स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता। वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्रों भृत्यों के साथ धान्य माने जाते हैं। आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके खड़ग से हमारी रक्षा करें। चंडिके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। आपके जो परम सुंदर एवं भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा अंबिके आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगदम्बा दुर्गा की स्तुति की और उनका पूजन किया, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए कहा, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें।
तथा अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, संपत्ति और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने की कृपा करें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के अभ्युदय के लिए देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वह तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी महात्म्य में शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण। 5वां अध्याय। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और जग भाग छीन लिए। उन दोनों ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवता गिरिराज हिमालय पर जाकर वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, जगदम्बा को नमस्कार, रुद्रा को नमस्कार, शरणागतों का कल्याण करने वाली देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्गपारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। कल्याण की साधनभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें और सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, यहाँ एकत्रित हुए यह समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ। अंबिका के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर चंड और मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही हैं। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। दैत्यराज, सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर ये जो स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी हैं, इन्हें आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह देवी शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी से कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो।
संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वह सब मेरे अधिकार में है। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ। मेरा वरन या मेरे भाई का वरन करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी बोली, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ और निशुंभ पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने पहले से प्रतिज्ञा कर ली है कि जो मुझे संग्राम में जीत लेगा तथा जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा परिग्रहण कर लें। दूत बोला, देवी, तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? फिर तुम अकेली स्त्री होकर उनके सामने कैसे ठहरोगी? इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वह केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी बोली, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन अब तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वह दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वह जो उचित जान पड़े करें। देवी महात्म्य में देवी और दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण। 6वां अध्याय। देवी का यह कथन सुनकर दूत ने बड़ा आमर्श किया और दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत ने कहा, देवी युद्ध के लिए पुकार रही हैं। दूत के वह वचन सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो उसे स्वयं मार डालना। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देवी को ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलोगी तो बल पूर्वक घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दिशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द के उच्चाटन से उसको भस्म कर दिया। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला, तब दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को झूठे से पकड़कर अथवा बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। उसको लाने में संदेह हो तो उसकी हत्या कर डालना। देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय संपूर्ण। 7वां अध्याय चंड मुंड का वध। शुंभ की आज्ञा पाकर वह चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिराज हिमालय के सन में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। भगवान ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोंद डाली, कितनों को मार भगाया। यह देखकर चंडमुंड अत्यंत भयंकर काली देवी की ओर दौड़ा। मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया और बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले चंड के केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट दिया।
चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। तदंतर काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर कहा, देवी, मैं चंड और मुंड इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट करने लाई हूँ। अब युद्ध में तुम शुंभ और शुंभ का स्वयं ही वध करना। कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। चंड और मुंड नामक 7वां अध्याय संपूर्ण। 8वां अध्याय। चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन, इसी बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। तदंतर उन देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास चलकर दूत बनकर जाइए और उन दोनों से कहिए, दैत्यो, तो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, पाताल को लौट जाओ और इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वह महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। वह दैत्य अमर्ष में भरकर देवी के ऊपर बाण, शक्ति, रिष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फांसों से काट डाला। फिर काली ने उनका चुंबन निकाला। ब्राह्मणी भी जिस जिस और दौड़ती अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से, कुमार कार्तिकेय ने शक्ति से, इंद्र की शक्ति ने व्रज प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। इंद्र शक्ति के व्रत से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उससे सैकड़ों महादैत्य प्रकट हो गए और उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों को पृथक पृथक प्रहार किया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शरीर से गिरने वाले रक्त बूंदों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। ऐसा करने से उस महादैत्य का रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। काली के यूं कहने पर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, ब्रज, बाण, खड़ग और रिष्टि आदि से मार डाला। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्त पान से मद उद्दत होकर नृत्य करने लगा। देवी महात्म्य में रक्त बीज नामक 8वां अध्याय संपूर्ण। 9वां अध्याय। राजा ने कहा, भगवान, रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ निशुंभ ने जो कर्म किया, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया,
किंतु देवी ने समीप आने पर उसे मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तदंतर दैत्यराज ने शुंभ को फांसा हाथ में लेकर आते देखकर देवी ने बाण समूह से घायल करके धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई ने शुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा और उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर गया। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। तब अंबिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली निकला। उस निकलते हुए पुरुष को देवी ने खड्ग से उसका मस्तक काट दिया। देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण। 10वां अध्याय। अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई। तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। देवी ने अपने धनुष से और उसकी तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब अंबिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। फिर अंबिका ने शुंभ को उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुण्य चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया। देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई। देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय संपूर्ण। 11 अध्याय। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उनका त्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। तुम ही मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम सर्व स्वरूपा देवी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सब्धा, नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। विश्वेश्वरी, तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। देवी,
हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए असंख्य रूपों में प्रकट होंगी, और जब जब संसार में दानवीय बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण। 12वां अध्याय। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर आपत्तियां भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, शस्त्र से, अग्नि से, जल से कभी भी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। मेरे पाठ से सब विघ्न और भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न भी सुस्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मेरे समीपे का प्राप्ति कराने वाला है। जो मेरे चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नृत्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वह ही विश्व को मोहित करती और वह ही जगत को जन्म देती है। वह ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विद्वान और समृद्धि प्रदान करती है। देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण। 13वां अध्याय। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। वह ही ज्ञान उत्पन्न करती है। महाराज, आप उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वह ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौशिकी मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वह राजा और वैश्य तत्काल तपस्या में चले गए और वह जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। दोनों ने देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक स्वयं पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुण्य अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था, अतः उस समय उन्होंने ममता और आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वानिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर्ष को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ।
तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तुरंत अंतर ध्यान हो गई। देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण। जय माता दी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको, मृग मद को उज्ज्वल से देउ नैना, चंद्र वदननी को कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। केहरी वाहन राजत खड़ग कपड़ धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर धाती, दुमिर विलोचन नैना निश दिन मदमाती। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दऊ मारे सुर भयहीन करे। ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। 64 योग निगावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल की तुम राजत कोटिर तन ज्योति। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मंत्र तंत्र पूजा विधि कछु न जानू मात, स्तुति विनपन बिने ना चरतु ना अवतात। अम्बे तेरे पद पर सबको शरण स्थान, यही जाना यो शरण याही मैं सम्मान। सर झुकाए चरण पड़ियूं सादर करूं प्रणाम, त्राहि त्राहि आरथनी मैया पूरो सब शुभ काम। मार्कंडेय युग क्षमा कर दोष भूल मत देख, क्षमाशीलता में सदा प्रथम तुम्हारी रेख। सब प्रकार कल्याण कर माँ, अशुभ रहे सब दूर, वांछित सिद्धि प्रदान कर मैया, राखी दया भरपूर। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय, सच्चिया पहाड़ा वाली माता तेरी सदाई जय। जय काली कलकत्ते वाली माता तेरी सदाई जय। जय माता दी।